होती है डायरेक्ट करंट। करंट के हमारे पास टू टाइप्स है, एक हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट करंट। जब हम इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस यूज होता है इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर सॉरी। So the process of conversion of AC into DC is called rectification and the device used is called rectifier. इसके अपोजिट को अगर हम DC को AC में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इन्वर्जन। सही है। AC जो अल्टरनेटिंग करंट है पाकिस्तान में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और जो फॉर्म होता है वो हमारे पास साइन वेव फॉर्म होता है। यानी अगर साइन की वैल्यूज में अगर डायग्राम में ड्रा कर लूँ, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 180 इज इक्वल टू 0, 270, तो ये जो वेव फॉर्म आता है सेम वेव फॉर्म हमारे पास AC का आता है। अब DC हमारे पास मोर रिलायबल है, और DC का जो करंट होता है वो हमारे पास यूनी डायरेक्शन होता है। ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन यूनी होती है। सही है। तो ये AC और DC हमारे पास करंट की टू टाइप्स है। अब फिर इस DC की हमारे पास फर्दर टू टाइप्स होती है, एक हमारे पास फ्लक्चुएटिंग, दूसरा हमारे पास नॉट फ्लक्चुएटिंग, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है और जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होती। सो जो पीएन जंक्शन हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस में करंट को एलो करती है और रिवर्स बायस में ये करंट को एलो नहीं करती, और इस फेनोमेना को हम यूज करेंगे रेक्टिफिकेशन में। सही है। सो रेक्टिफिकेशन की हमारे पास टू टाइप्स है, एक हमारे पास है हाफ वेव, दूसरा हमारे पास है फुल वेव। ये जो फुल और हाफ टर्म यूज हुआ है ये हमारे पास आउटपुट के लिए यूज हुआ है, दिस इज यूज फॉर आउटपुट। अगर ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है तो अगर आउटपुट में जस्ट ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाए तो इसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हमारे पास फुल वेव जो है, सारा वेव जो है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई हो जाए तो इसको हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास एक AC सोर्स होता है, दिस इज AC सोर्स। यहाँ पर हमने यूज किया है पीएन जंक्शन, जिसको हम डायोड भी कहते हैं, दिस इज डायोड, और ये हमारे पास एक बल्ब है। अब अगर हमारे पास AC करंट है तो पहले हाफ साइकिल में लेट सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सो करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह हमारे पास करंट आएगी। अब ये देखे अगर ये पॉजिटिव है और ये P के साथ कनेक्ट है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, तो हमारे पास करंट फ्लो होगा। सही है। करंट फ्लो होगा तो हमारे पास ये बल्ब जो है ये ऑन होगा, इस तरह ये करंट आएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट साइकिल में हमारे पास ये हमारे पास था इनपुट, तो पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास बल्ब ऑन हो गया, यानी आउटपुट हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास ये AC सोर्स है, दूसरी साइकिल में ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। सो जब करंट मूव करती है हमारे पास तो ये तो यहाँ तक आएगी हमारे पास, यहाँ तक पाथ हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स बायस में है, इस डायरेक्शन में करंट पास नहीं हो सकती, साइकिल कंप्लीट नहीं है, सो बल्ब हमारे पास ऑन नहीं होगा। सो ये जगह हमारे पास खाली रह जाएगी नेगेटिव साइकिल वाला। फिर अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, साइकिल कंप्लीट होगा और हमारे पास अगेन जो है बल्ब ऑन होगा। सो फिर नेगेटिव में हमारे पास फिर साइकिल जो है इनकम्प्लीट होगा, फिर पॉजिटिव। तो इसी तरह हमारे पास इसको अगर हम देख ले, जो इनपुट था हमारे पास, आउटपुट में एक हाफ जो है वो रेक्टिफाई हो रहा है, आउटपुट में हाफ पोर्शन आ रहा है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देख ले यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर टू साइकिल, सेम जो है यहाँ पर अगर हम देख ले तो एक साइकिल हमारे पास ये हो गया, ये चीज रिपीट हो रही है, सेम इसी तरह ये दूसरी। सो जितनी साइकिल्स इनपुट में कंप्लीट होती है उतनी साइकिल्स हमारे पास आउटपुट में। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोग याद रखें कि इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास आउटपुट में होगी। पाकिस्तान में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज ही आएगी। कितने डायोड यूज हुए हैं? एक ही डायोड जो है हमारे पास यूज हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ।
सो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास टू टाइप है, एक को हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, दूसरा हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी इसके बाद पढ़ेंगे। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, और वो ट्रांसफार्मर कोई आर्म ट्रांसफार्मर नहीं है, वो सेंटर टेप है, यानी ट्रांसफार्मर के सेंटर से भी एक कनेक्शन लिया गया है। सही है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टू डायोड्स है और एक हमारे पास बल्ब है जिसके हम चेक करेंगे कि आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर हम देख ले तो ये हमारे पास इनपुट का साइकिल है, हमारे पास ये एसी सोर्स है ट्रांसफार्मर का। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का ये फायदा है कि इससे जो है हमारे पास आइसोलेट सर्किट, ये जो सर्किट है ये बाकी सर्किट से आइसोलेट हो जाती है। सो या कोई मसला आएगा तो ये इस साइड पर जो है ट्रांसफार्मर का इशू जो है नहीं बनेगा। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का ये फायदा है कि इट सेपरेट द सर्किट। दूसरा फायदा हमारे पास ये है कि वी कैन रेगुलेट वोल्टेज इससे हम कम ज्यादा कर सकते हैं जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड हो। सो जब फर्स्ट साइकिल हमारे पास होगी तो ये मेरे पास पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव। करंट इस तरह मूव होगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ये पीएन जंक्शन है तो इससे पास होगी हमारे पास, इस तरह हमारे पास आएगी करंट और हमारे पास बल्ब से पास होगी, बल्ब हमारे पास ऑन होगा और ये साइकिल हमारे पास कंप्लीट होगा। यहाँ तक करंट आएगा हमारे पास, ये देख ले, लेकिन ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, सो फिर ये करंट पास नहीं होगा। सो पहले साइकिल में जब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ये जो डायोड है इसको अगर मैं 1 नंबर दे दूं तो फर्स्ट डायोड से जो है करंट पास हो रहा था और हमारे पास आउटपुट में करंट आ गया। अब जब नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। सो यहाँ से करंट मूविंग स्टार्ट करेगा, यहाँ पर करंट आएगा, फॉरवर्ड बायस में है, पास हो जाएगा करंट, ये हमारे पास इस तरह आ गया, फिर ये इस तरह इस रास्ते आ जाएगा, इस बल्ब से पास होगा और बल्ब हमारे पास फिर जो है ऑन रहेगा और इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होगा। ये करंट ऊपर भी जाएगा, यहाँ तक आएगा हमारे पास जो है, लेकिन ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, ये देख ले, यहाँ से करंट आ रही है तो इस तरह पास नहीं हो सकती। सो सेकंड साइकिल में जो है हमारे पास ये वाला पाथ जो है, अब ये वाला पाथ जो है करंट फॉलो कर रहा है, इसको हम कहते हैं पाथ बी। सो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट आ गया पाथ बी की में, और जो डायोड यूज हुआ इसको अगर मैं नाम दे दूँ D2, तो इसमें हमारे पास सेकंड डायोड यूज हुआ है। पहले हमारे पास पाथ ए था जो हमारे पास डायोड 1 की वजह से था, सही है। सो दिस इज पाथ ए और ये हमारे पास किस वजह से था, D1। फिर अगेन क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, फिर पाथ ए जो है करंट फॉलो करेगा, फिर ए, फिर इस तरह हमारे पास भी फिर ए, यानी फिर या तो डायोड 1 यूज होगा या डायोड 2 या डायोड 1 या डायोड 2, सही है। तो ये देख लें कि हमारे पास जो है इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कितने डायोड यूज हुए हैं, तो टोटल डायोड्स जो है हमारे पास 2 यूज हुए हैं। लेकिन याद रखें कि एट अ टाइम एक डायोड जो है एट अ टाइम जो है 1 डायोड जो है काम करेगा, सही है। इसी तरह ये जो हमारे पास डीसी आती है ये यूनि डायरेक्शनल है, बट दिस इज फ्लक्चुएटिंग, ये हमारे पास फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ये इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम सिल की बात कर ले, जो हमारे पास छोटा सिल होता है तो इसकी करंट इस तरह होती है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होती है, सही है। सो हाफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में आउटपुट हमारे पास क्या होता है, एमसीक्यूज में आ जाए तो याद रखें कि हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होती है वो वेरी करती है, वो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो दिस वाज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सही है। फिर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास एक ऐसी सोर्स होती है और 1 2 3 4 हमारे पास 4 डायोड्स होती है। इससे में हमारे पास बोनस पॉइंट ये होता है, गोल्डन पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती। अगर हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो फिर हम 2 डायोड यूज करेंगे, अगर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज नहीं होगा तो फिर हमें 4 डायोड्स की जरूरत पड़ेगी, सही है। सो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कुछ शेप होती है जो हमारे पास 1 2 3 4 अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होती है, ये दो हमारे पास सेम होती है और इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम होती है, बाकी इन दो की अपोजिट, सही है।
अब एसी सोर्स में हमारे पास क्या होगा, दिस इज एसी सोर्स, इनपुट है हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, सही है। अब अगर ये हमारे पास पॉजिटिव साइकिल बनती है, ये नेगेटिव, यहाँ पर करंट स्टार्ट मूव करेगा, इट विल मूव इन दिस पाथ, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पर अगर देख ले तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ जाए, यहाँ पर करंट आ रही है, इट मीन रिवर्स बयास। अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये पीक के साथ करंट आ जाए तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बयास होगी और करंट हमारे पास मूव करेगा। अब ये देख ले यहाँ पर दोबारा रिवर्स बयास है, सो करंट इस पाथ को फॉलो करेगा और हमारे पास जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, यानी इससे करंट पास हो रहा है जिसकी वजह से ये ऑन होगा। ये वाला पाथ भी फॉरवर्ड बयास में है वो, तो ये हमारे पास करंट इस तरह आ जाएगा और एक साइकिल जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। सो इस साइकिल में अगर हम देख ले, इस डायोड्स को अगर मैं नंबर दे दूँ, डायोड 1, डायोड 1, 2, डायोड नंबर 3, डायोड नंबर 4। तो फर्स्ट साइकिल में हमारे पास डायोड 2 और डायोड 3 हमारे पास यूज हो गया और हमारे पास जो है आउटपुट आ गया। अब जब नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये वाला पोर्शन, लेट मी ये मैं थोड़ा सा जो है मिटा देता हूँ, इससे ये होगा कि डायग्राम जो है क्लियर बनेगा। तो गिव मी सेकंड, सेम चीज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन डायग्राम मेरी मर्जी का नहीं है। अब सही है। तो इससे ये होगा कि एक साइकिल जो है वो ब्लैक मार्कर पर आ जाएगा, दूसरा साइकिल हमारे पास ब्लू मार्कर पर। तो ये हमारे पास एक साइकिल है। अब दूसरी साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव। सो पॉजिटिव से करंट मूव करेगी नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगी। फिर ये रिवर्स बेस में है, ये फॉरवर्ड में है, सो ये करंट हमारे पास होगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा सेंटर के रास्ते। बल्ब हमारे पास इसी रास्ते इस साइकिल में भी ऑन होगा और हमारे पास जो करंट है वो इसी तरह पास होगा और हमारे पास एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस सेकंड नेगेटिव साइकिल में हमारे पास D4 और D1 यानी डायोड 1 और डायोड जो 4 है वो यूज हो गया और हमारे पास आउटपुट में बल्ब ऑन हो गया। फिर जब ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव, फिर ये वाला पाथ जो है 2, 3 वाला यूज होगा और हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में हमारे पास करंट आ जाएगा। तो याद रखिए, अगर हम देख लें तो वेटस्टोन ब्रिज में हमारे पास टोटल जो डायोड्स हैं हमारे पास वो यूज हो गई है 4 एंड एट अ टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायोड जो है काम करते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इस तरह यहाँ पर अगर इसको हम कंप्लीट कर लें तो यहाँ पर 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, 1, 2। लेकिन यहाँ पर देख ले 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 साइकिल कंप्लीट हो गई। सो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इनपुट की डबल होगी। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनपुट की डबल होगी, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा ये कुछ कंपैरिजन टेबल है जो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास 1 डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 भी यूज हो सकते हैं, 4 भी। 2 तब होंगे जब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होगा, 4 तब होंगे जब वेटस्टोन ब्रिज होगा। इसके अलावा हमारे पास है रिपल फैक्टर, जो इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट की जितनी वैल्यू इफेक्टिव होती है उसको अगर हम डीसी से डिवाइड कर ले तो इस रेशियो को हम कहते हैं रिपल फैक्टर रेशियो है। इस वजह से इसकी यूनिट नहीं होती एंड पर हाफ वेव इसकी वैल्यू 1.21 होती है। अगर हम परसेंटेज में लिख ले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 121%, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखें। इसी तरह फुल वेव में रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48 है। अगर परसेंटेज में ऑप्शंस गिवन हो एमसीक्यूज में तो फिर आप लोगों ने 48% मार्क करना है। पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास जो रिवर्स वोल्टेज होती है जीनर इफेक्ट से पहले, तो उसकी वैल्यू हमारे पास याद रखें, जितनी इनपुट की वैल्यू होगी V0 वैल्यू हाफ वेव में उतनी होगी, जबकि फुल वेव में हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू 2V0 होगी, यानी डबल ऑफ V गिवन, जो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन होती है। फिर हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास है। तो एफिशिएंसी के केस में हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 केसेस होती है। एक केस में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40.6, दूसरे में 20.3। जस्ट वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। जबकि फुल वेव में हमारे पास
80.12% आती है। अगर हम परसेंटेज जो है ये देख ले, इसको अगर हम परसेंट जो है एफिशिएंसी परसेंटेज में ना लिखे तो फिर हमारे पास 0.181 आ जाएगी, और यहाँ पर 0.40, यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.40 एंड 0.20। परसेंटेज में फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 406, 203 एंड 812। सही है। सो एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये वैल्यूज आप लोगों ने सारी याद रखनी है। इसी तरह एक और वैल्यू है फॉर्म फैक्टर, करंट की आरएमएस वैल्यू और सादा डीसी की वैल्यू की रेशियो अगर हम ले लें तो याद रखें कि हाफ वेव केस की वैल्यू 1.57 है, और फुल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ वो है 1.11। इसी तरह फ्रीक्वेंसी, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इनपुट के बराबर होगी, और यहाँ पर 2 टाइम्स आप इनपुट के बराबर होगी। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो अगर आपको कहे कि पाकिस्तान में एक बंदा जो है हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहा है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर में भी 50 हर्ट्ज होगी। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहा है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 100 हर्ट्ज। सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट